चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो आज पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है और बाकी सूर्य देव हल्का सा दिखाई दे रहे हैं। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की। हालांकि जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने बाहर देखा तो बहुत ज्यादा काला हो रखा था आसमान। लेकिन अभी जैसे आसमान को थोड़ा पता चला कि यार मुझे तो बरसना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, तो थोड़ा बहुत आसमान हल्का फुल्का खुल रहा है। और गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दोनों जोग्यार लगे हुए हैं। जोग्यार का मतलब होता है कि इनके मुंह में थोड़ा बहुत न्यार है और उसी को ये चबाने पे लगे हुए हैं। और बाकी बिंदु की बात की जाए तो भाई साहब क्या गौर से देख रहा हूँ, मत देख पागल। और माँ जी आज सुबह सुबह भेटियारा गाँव चले गई है, क्योंकि मेरी माँ जी की जो मामी जी है वो कल एक्सपायर हुए हैं। आज माँ जी उनकी मुख्य यात्रा के लिए चले गए हैं। तो आज दिन में माँ जी की जो मामी जी हैं उनको उत्तरकाशी ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो होगा उत्तरकाशी की केदार घाट में। कल इसलिए नहीं ले गए क्योंकि कल बहुत सारे रिश्तेदार थे जो दूर दूर से आने वाले थे, तो वो रात को घर में पहुंच गए थे। तो आज सब लोग बुढ़ी जी की मुख्य यात्रा करेंगे और उसके बाद उनको ले जाएंगे। और ठीक अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ 3 मेहमान आज आ चुके हैं। तो सबसे पहले अंश, फिर बिट्टू, बुढ़ी तो गलती से नहीं बोल सकता हूँ, और बाकी लल्ली नल्ली। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। तो ये तीनों आए हैं दूध के लिए। यानी कि मौसम को देख के शर्त ना ही लगाएं तो सही है, क्योंकि बहुत रिस्की भरा काम है। तो दरअसल शर्त मैंने इसलिए लगाई क्योंकि पिछले साल तक तो इस टाइम खूब बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है। इंद्रदेव को। मुझे तो लग रहा है कि ललिता की नजर लगी इंद्रदेव को है। इसकी खतरनाक नजर है, गौर से देखो इसकी आंखों को। भाई साहब, ओ भाई साहब। हेलो अंश भाई, क्या हाल है? अरे क्या हाल है? कोई नहीं है भाई साहब, तुम क्या जवाब दे रहे हो आजकल? चलिए आपसे क्या पूछना, आप तो कोई नहीं वाले हो। हाँ जी, आपके क्या हाल है? अरे वाह, मुंह फुला रही भाई। ओ भाई साहब, इससे दूर रहो भाई, ये तो मारने पड़ रहे हैं आजकल। और बाकी अपने शेरू की बात किया है तो मस्त करके इसकी नींद कभी नहीं खत्म होने वाली। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल बा? अरे वाह, इतना ठंडा हो रहा है कि देखो इसने ग्लव्स पहन लिए। चलो अभी आगे मैं, ठीक है? तो अभी मैं जा रहा हूँ जेपी भैया के यहाँ, क्योंकि उन्होंने फिर से इनवाइट किया कि आ जाओ साथ में नाश्ता करते हैं। चलो भाई चलो, ब्रेक क्यों मारे तुम्हारे, चलते रहो। चलो चलो चलो। तो चलिए जी, फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। भाई नाम आयुष्मान। आयुष्मान कैसे हैं आप? किसको माना? आयुष्मान। अच्छा आयुष्मान, उसको। चलो ठीक है ठीक है। बाकी थोड़ा ताई जी के भी आशीर्वाद ले लेते। क्या हलवा? नाम कोई आशीर्वाद तो तगड़ा। हाँ खुश रहा, ये भी महंगा आशीर्वाद है साहब। भाभी जी क्या करें, दूर से पड़े। भाभी नाम धन्यवाद। देखो जी, 3 आशीर्वाद ऐसे मिल गए जिनकी कोई कीमत नहीं है। तो देखिए जी, हम भी बचपन में कागज का ऐसे एरोप्लेन बनाते थे और उसको काट के उसमें एक कांटा डालते थे और उसमें एक लट्ठी रखते थे, पीछे से ऐसे भागते थे। और जब वो हवा में उड़ता था ना तो बहुत खुशी मिलती थी भाई। तो चलिए जी, भाई के यहाँ आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय भी पी ली है। बाकी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है, तो लग रहा है कि आज शायद बर्फबारी हो जाए। वैसे तो मैं कब से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन इंद्रदेव मेरे पे मेहरबानी नहीं हो रहे हैं। और जितनी मैं शर्त रख रहा हूँ उतनी हार रहा हूँ बार बार। परसों मैंने इसके साथ शर्त रखी, आज सुबह मेरे घर पैसे लेने आ गई ना। अब नहीं मेरे बस की। है इंद्रदेव क्यों हरवा रहा है मेरे को? लगाई दे, आज देख लेंगे हम। भगवान झेल लो इस बार। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते की बात की जाए, मात्र शक्ति लगी है मनरेगा के काम पे। अभी तो थोड़ा बहुत आ रखे हैं, धीरे धीरे करके सब लोग आएंगे। तो ठीक भैया लोगों के घर के सामने एक खेत है, तो यहाँ भैया लोगों ने बहुत सारी सब्जियां बो रखी है। ये छोटे छोटे जो पत्ते, ये राई है। बाकी यहाँ पे जो है ये मेथी है, और ठीक सामने पे जो पीले पीले फूल वाले वो है सरसों। तो इस बार बारिश नहीं हुई, बर्फबारी भी नहीं हुई, इस वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो बारिश ना होने से प्रकृति पे असर तो पड़ ही रहा है, बाकी जो लोगों ने मेहनत करके सब्जियां बो रखी है उस पर भी असर पड़ रहा है। बाकी देखिए जी, सामने बिट्टू दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, और जिस काम के लिए इसको मना करते हैं उस काम को जबरदस्ती करती है। और पीछे से उसका बड़ा भाई उसको बता रहे कि ऐसे करके चढ़, वो भी उसको रास्ता नहीं बता रहे कि वहाँ से जा, लेकिन नहीं, वो भी बता रहे यहीं से चढ़ तू। तो अभी से इसको बिल्कुल जिगर वाला बना रहा है भाई। बेटा ऐसा मत सिखा, उल्टे काम मत सिखा, वहाँ बोल, वहाँ से जाओ। तो चलिए जी, फाइनली भाभी जी ने हाथ का सहारा देके बिट्टू को ऊपर खींच लिया है। बाकी 11:15 बज रहे, तो गर्मा गर्म खाना भी बन गया है। खाना इसलिए खा रहे क्योंकि भैया जा रहे हैं ड्यूटी, तो वो एक टाइम का ही खाना खाते हैं। तो आज के खाने में बना रखा है चावल और मिक्स दाल। तो चलिए फाइनली गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है। और बाकी भाई साहब की अब तैयारी है जॉब पे जाने की। भाई साहब का क्लिनिक है फोर्ट गाँव में। हाँ, और बाकी मैं भी यहाँ से घर तक जाता हूँ, वहाँ बिस्तर लगा के मस्त करके लेट जाता हूँ, क्योंकि मौसम ऐसे हो रहा है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी ठंड, कभी गर्म, अजीब सा हो रहा कुछ मौसम। टाटा। और बाकी भाई साहब ठीक वो वाली अपनी गाड़ी ले जाएंगे जो कि ठीक सड़क पर खड़ी है, लाल रंग की सेंट्रो कार।
ठीक है भाई जी, शाम को मिलता है। ठीक है चलिए जी, खाना खाने के बाद मैं घर आ गया हूँ। बाकी अब अनीता नाराज हो जाएगी क्योंकि उससे मैंने बोल रखा था खाना बना के रखना। यहाँ छुप रही मैंने तेरे को देख लिया था। देखिए जी, रात को तो हर वोट रहा था, लेकिन ये मेरे को दिन में ही डरा रही थी। ये भी सही है। और बाकी ये देख रहा था खेल मस्त करके है। और देखो अनीता पे देख रहा, क्या देख रही है ये। तो मधुली और बिंदु माँ जी का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी अभी तक नहीं आई बेटियारा गांव से। तो आज तो वहाँ बहुत ज्यादा रोने धोने वाला काम होगा, क्योंकि होता ही है, गमगीन माहौल बना हुआ होगा। और बाकी कल रात के जो बर्तन बचे हुए थे उनको अभी धुल रही है। मेरे अच्छा सुबह के हैं। तो चलिए जी, सुबह के मानते हैं। हालांकि खाना किसी ने खाया, लेकिन चलो वीडियो में सुबह का बताते हैं। रात के वो पता है मुझे। तो देखिए जी, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखिए यहाँ माँ जी जो डेली थोड़ा थोड़ा करके पत्थर ला रही है। तो यहाँ इतनी सारी चट्टान लगा दी माँ जी ने इनको इकट्ठा करके। तो देखिए जी, समय समय की बात होती है। जवानी में जहाँ इंसान इतनी स्पीड में चलता है, वहाँ बुढ़ापे में लट्ठी का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो भाई दिन की 1:30 बजे मौसम एकदम बदल गया है। यानी कि जो हल्के फुल्के बादल है वो बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। और सूर्य देव तो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब इतनी हवाएं चल रही कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लगता है कहीं पहाड़ी पे बर्फबारी हो रही है। हेलो अनीता, कितना ठंडा हो रहा? बहुत ज्यादा दोस्तों। बहुत ज्यादा दोस्तों है। तो इसको पूछ रहा हूँ अनीता कितना ज्यादा ठंडा हो रहा, तो इसको ब्लॉग वाली आदत पड़ेगी कि बहुत ज्यादा दोस्तों। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए, सर्दी हो या गर्मी हो, मातृशक्ति को तो भाई काम करना ही पड़ता है। और मातृशक्ति हमेशा काम करती रहती है। और देखिए जी, सामने 2 महिलाएं अपने खेतों में कंडी पे गोबर ले जा रही है। तो मौसम तो काला हो ही रहा। बाकी जंगलों में किसी ने आग लगा रखी है, उस वजह से बहुत ज्यादा धुआं फैल रखा है। और सामने देखिए कोनगढ़ गाँव भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ धुआं छा रखा है। तो चलिए जी, 3 बज गई है और बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम हो गया। और बाकी ऐसे मौसम में तो 10 बार भी चाय पिए तो वो भी कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो लगभग 5 बजने वाली, लेकिन माँ जी अभी तक नहीं आई है। और मधुली और बिंदु को हमने अंदर बांध दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अब। और आज की वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि भैया जब आप धीरे धीरे बड़े ब्लॉगर बनोगे तो आप बदल तो नहीं जाओगे। तो देखिए जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज जो बड़ा बना हूँ वो सब आप लोगों के ही बदौलत बना हूँ। और अगर मैं छोटा भी बन जाऊँगा तो वो सिर्फ आप लोगों के ही बदौलत बनूंगा। इसीलिए मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो आप लोग मुझे नीचे भी गिरा सकते हैं। तो मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपनी ज़मीन छोड़ दूँ। आप लोगों के साथ मैं भी चलता रहूँगा और कंधे से कंधा मिलाते रहेंगे, क्योंकि आप मेरे परिवार जैसे हो। 2 साल से मैंने आप लोगों को कमाने में इतनी मेहनत की है, तो मैं आप लोगों को आसानी से गंवाऊंगा नहीं। ज़िंदगी में कितना भी दुख आएगा, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ हमेशा मेरा साथ बना रहेगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत बदल जाना, अपने पहाड़ी भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहना। और बाकी अनीता की बात की जाए तो देखो कैसे बैठ रखी वहाँ पे है। हाँ, ये अलग ही तरीके में बैठ रखी भाई आज। तो भाई बच्चों के ठाट है भाई, इनको देखे तो सच में अपना ही बचपन याद आ रहा है यार। वाह, कभी हम भी इन रास्तों में ऐसे खेला करते थे। तो देखिए जी, कभी कभी बादलों का ऐसा आकार हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ऊपर भी कोई अलग ही दुनिया होगी। ठीक सामने वाले तार पे देखिए, एक गोरैया चिड़िया बैठ रखी है आराम से और चूं चूं कर रही है। तो हम अपनी लोकल भाषा में इसको भंगेड़ी चिड़िया बोलते हैं। तो एक ही देश में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है। चीज़ एक ही रहती है, लेकिन अपने अपनी बोलियों में उसके अलग अलग नाम रहते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैं और अनीता माँ को लेने जा रहे हैं। हम तो घबरा गए थे कि माँ कहाँ है, माँ क्या हो गया, ना कोई वहाँ फ़ोन उठा रहा है। फिर हम माँ को लेने आ गए हैं। चलिए जी, फाइनली माँ जी को बुला दिया है भाई। तो समय 7:28 हो रहा है। और गांव की बात की जाए तो पूरी जगह अंधेरा हो गया। और बाकी मैं अभी जेपी भैया लोगों के यहाँ आ रखा हूँ। तो सामने पे तो आग जला रखी, तो अभी हमने आग सेक ली है। तो अभी हम ठीक यहाँ कमरे पे आए हैं। एक्चुअली यहाँ थोड़ा हम एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं। क्या हाल है भाई सबके? भाभी जी हाय करो, क्यों नाराज हो आप? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले भाई अखिल भाई को 1000 सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इनके 750 सब्सक्राइबर थे, तो हमने बोला कि 1K का मना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में ये भी हो जाएंगे। तो हम एडवांस ही बना रहे हैं इनका। ये यूनिक है। क्यों? ये उम्मीद है और ये भरोसा है आप लोगों पे कि जल्दी से जल्दी 1000 हो जाएगा। इसलिए हम 750 से ही 1000 का सेलिब्रेशन बना रहे हैं। सही बात है, सही बात है। एक्चुअली ये नेपाल से है, तो हमारे यहाँ के जो 750 है वहाँ के लगभग 1000। चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में ललिता को बहुत बहुत बधाई 8000 सब्सक्राइबर की। बिल्कुल तरक्की करते रहो, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा हमने छोटा सा केक ला रखा है, तो थोड़ा सेलिब्रेशन मनाते हैं, क्योंकि एक बहाना चाहिए होता है
खुशियाँ बांटने का। तो देखिए जी, ये भी एक एकता का उदाहरण है कि दोनों का सेलिब्रेशन हम एक ही केक पे मना रहे हैं। और मैं यही बोलूंगा कि आने वाले टाइम में चाहे बिलियन हो चाहे मिलियन हो, ये एकता हमेशा बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। अरे सब ज्यादा तारीफ मत करो यार, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं यार, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ यार, इतनी तारीफ सही नहीं होती। बहुत बहुत बधाई हो भाई दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए जी, ये जो खुशी का माहौल है, आज ललिता और अखिल भाई के प्रताप खा रहे हैं हम यहाँ केक, तो मजा आ रहा है भाई खाने में। अपने सेलिब्रेशन में तो मैंने कभी चखा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान रहता है इधर उधर ताकि कोई भूखा ना रहे, लेकिन इस बार मजा आ रहा है क्योंकि फुल होके मिल रहा है यार।